इस टाइम पूरे पाकिस्तान में महंगाई को लेके खास तौर पे बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है जहाँ पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। इतनी खुशी मुझे आज। गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसादात जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। टूरिज़्म वहाँ पर बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, स्टूडेंट वहाँ पर स्टक हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पे रोटी कपड़ा मकान को लेके, कहीं पे बिजली के बिलों को लेके। और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस टाइम चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर हमें राइट नहीं दे सकते हम उनके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, खास तौर पर गिलगित के हवाले से? बिल्कुल बजाब आना है। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते, हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल चल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर कभी किसी बहाने में, कभी किसी धोखे में, कभी किसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत से करीब 90 किलोमीटर दूर स्कर्दू में शिया समुदाय के लोग भारत की ओर जाने वाले कारगिल हाईवे को खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अब पाकिस्तानी फ़ौज की हुकूमत वाले गिलगित बल्तिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, वे भारत जाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना शिया समुदाय के लोगों पर जुल्म कर रही है। वही बात करें हम महंगाई की तो पाकिस्तान में इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग आटे चावल के लिए तरस रहे हैं। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें कारगिल का रास्ता खोल दो और हमें भारत के साथ मिलने दो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। क्या कहेंगे इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में क्या हालात हैं? हमें जो सुनने में पता चला है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर सुन्नी और शिया फसादात जो हैं वो अपने पीक पर हैं। वहाँ पे एक ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, रोड ब्लॉक कर दी हैं। क्या कहेंगे आप, वहाँ पर क्या देख कर आ रहे हैं? ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आपका दुश्मन भी आपको देख रहा है और वो एक एक पॉइंट नोट करके आप पे वार कर रहा है। और हमारी हरकतें देखें, हम शिया सुन्नी फसादात में लगे हुए हैं। माइनॉरिटीज़ को तो हिसाब में ना करें ना। जब हम एक पेज पे मुसलमान समझते हुए भी एक दूसरे को अगर ये कहे कि यार आप काफिर मैं नहीं, मैं काफिर आप नहीं, तो मतलब ये काफिर की रट में माइनॉरिटीज़, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हो, कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर दुश्मन मुल्क मैं बात करूँ, क्योंकि इंडिया का वो ये जिक्र कर रहे थे ना कि आप हमें रास्ता दे, आप हमें वहाँ से, ओ भाई इंडिया आप पे हंस रहा है, ये रास्ते की बात नहीं कर रहा है, कह रहे कि शर्म करें आप शर्म करें कि अगर गिलगित के ये मामला हल नहीं होते, हमें मतलब गिलगित से रास्ता दे इंडिया के लिए, ये कोई करने वाली बात है? ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने हमारे दुश्मन को मौका दिया हुआ है। ये हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हंस रहा है। इंडिया की बात की कि वो पानी पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी इकानमी दुनिया की 5, वो चांद पे पहुंच गए। मतलब अगर हम तारीफ करने लगे या उनके जो बेहतर चीज़ें हैं वो गिनवाने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे तो हमें वैसे ही नहीं बैठने दिया जाएगा कि यार ये तो इतनी तारीफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे हम, सीख क्यों नहीं लेते? मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहा, अब तो हम ये भी कहते हैं भाई उनका नाम ना लो क्योंकि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ठीक है। वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और जैन भी हैं और भी बड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग। वो इस तरीके से यूनिटी के साथ रह रहे हैं मोस्टली। मतलब हमें देखने को मिलता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो 1 नेशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और मेरी बात सुने, जब यहाँ के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो आप कारगिल खोल दो। ये आज की बात नहीं, ये पहले भी कई बार देखा गया है कि जब भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए लोग एक ही नारा लगाते हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पछता रहे हैं कि वो इंडिया से अलग क्यों हुए। इसलिए तो बार बार
टूटे रिश्ते जोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब आज भी यही वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई कारगिल खोल दो, अगर आपने हमारे साथ यही करना है तो हमें इंडिया के साथ इल्हाक करने दो। तकरीबन 67 साल बाद यानी 67 ईयर्स आफ्टर मिनीमर्ग से जो इंडिया के पास है, उससे पाकिस्तान के मिनीमर्ग में एक रिश्ता वो मुलाकात हुई उनकी। वो इतने खुश थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमें ना, या आप हमारे पास आ जाए, इंडिया आ जाए। ये बातें उनकी चली, BBC की डॉक्यूमेंट्री में उसको कोट कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान के हालात वो नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक, तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं कि आप अपने गिलगित के मामलात को, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर नहीं कर रहे हैं। और एक दुश्मन मुल्क जिसके साथ आप 47 में आप अलग हुए, उसके बाद 71 की आपने जंग लड़ी, उसके बाद जाके आपने ये 65 की, उसके बाद जाके आपको 1999 में आपने जंग लड़ी, जिसके बारे में हमारे आर्मी चीफ ने कहा था मैं बग़ैर किसी वीज़े के मैं आपकी सरज़मीन पे पाँव रख के मैं वापस गया उस जंग में। वही दुश्मन जिसको हमने कहा कि हमने मात दे दी उसको हर जंग में, वो ये कह रहा है कि ओ भाई मुझे जगह दो, हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। पाकिस्तान से अगर रास्ता मुनक़त तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे है। तो ये हमारे लिए शर्म की बाइस है, हमारी हुकूमत के लिए भी शर्म की बाइस है कि आप क्या जो दुश्मन है, जो अज़ली दुश्मन है डे वन से, जिसको हम दुश्मन कहते हैं और हमारे दिमाग में डाला गया ये मुझे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो पढ़ाया गया वो हमारे दिमाग में है। तो अब वो दुश्मन कर कर के आज आके वही दुश्मन हमें इतना प्यार से कह रहा है कि आ जाएं, हम आपको गले लगाए हैं, हम आपको खाना खिलाएं, हम आपको खाना। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। बहुसंख्यक सुन्नी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ अल्पसंख्यक सीमा समुदाय के लोगों ने विद्रोह कर दिया है। अल्पसंख्यक शिया समुदाय के तेवर इतने तीखे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी भी घबरा गई है। कंगाल पाकिस्तान से अपना देश नहीं संभल रहा है, जहां दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में पाकिस्तान विरोधी गतिविधियां बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले POK में पाकिस्तान की हुकूमत और पाक आर्मी के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। पाकिस्तान की सेना के जुल्म से परेशान गिलगित बल्तिस्तान के अल्पसंख्यक शिया मुस्लिमों में आक्रोश बढ़ गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।